आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी आईटीएफ के गुणधर्म देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 1, तो प्रॉपर्टी 1 कहता है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा जब ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच आएगा। तो फिर कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा 0 से π के बीच आएगा। तो उसी तरह tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच आएगा। तो ये छोटी ब्रैकेट है क्योंकि हम आपको इसका बताए थे रेंज कि साइन tan और कॉस सेक तीनों का रेंज -90 से +90 होता है और कॉस सेक और कॉट तीनों का रेंज 0 से π होता है। यानी सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा जिसमें थीटा 0 से π के बीच होगा, सिर्फ थीटा नॉट इक्वल टू π/2 होता है। उसी तरह कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर भी थीटा जिसमें ये थीटा भी 0 से π के बीच होगा। यहाँ भी ये छोटी ब्रैकेट है। फिर कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा -90 से +90 के बीच होगा और थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा -90 से +90 के बीच होगा। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा 0 से 180 के बीच होगा। tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा -90 से +90 के बीच होगा। और सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा जब थीटा 0 से 180 के बीच होगा। और कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा जब थीटा 0 से 180 के बीच होगा। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा जब ये थीटा -90 से +90 के बीच होगा। तो चलिए, तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर ये आया कैसे, और उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कि ये -90 से +90 के बीच में क्या क्या एंगल आता है और 0 से 180 के बीच में क्या क्या एंगल आता है। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर -90 से +90 के बीच और 0 से 180 के बीच क्या क्या एंगल आता है, वो हम कैसे जानेंगे। तो वो भी हम बता देंगे। पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा है। चलिए, तो हम पहले साइन थीटा को मान लेते हैं x। तो साइन थीटा को हमने मान लिया x, तो x थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x। ठीक है, अब x का मान क्या था, थीटा, तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स x के बदले हम साइन थीटा बैठा देते हैं। तो ये हो गया साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी 5 प्रॉपर्टी भी आप प्रूव कर सकते हैं कि इसमें थीटा जो है वो -90 से +90 के बीच होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि -90 से +90 और 0 से 180 के बीच क्या क्या आता है। तो ये हो गया -90 यानी -π/2। फिर होगा -60 डिग्री यानी -π/3। फिर -45 डिग्री, फिर -30 डिग्री, फिर 0, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और
लास्ट में 90 डिग्री, यानी -π/2 से π/2 के बीच ये सारा एंगल है लिखा हुआ जो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। तो मैंने रेडियन आपको पढ़ाया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, यानी पाई का मान जो है वो 180 है। तो पाई के जगह पे अगर 180 रखेंगे तो 180/6 30 डिग्री हो गया, 180/3 60 डिग्री हो जाएगा। तो पाई का मान जो है वो 180 के बराबर होता है। ये हम आपको 11th में पढ़ाए थे कि पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल होता है C, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री का होगा, यानी -π/2 से π/2 के बीच इतना सारा एंगल आएगा। तो जिसका भी रेंज -90 से +90 के बीच है उसके रेंज में अगर ये सारा एंगल आ रहा है तो उस पे वो फंक्शन डिफाइंड होगा। चलिए उसी तरह आप 0 से पाई में देख लेते हैं। तो 0 फिर 30 डिग्री यानी π/6, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री यानी 2π/3, फिर 135 डिग्री यानी 3π/4, फिर 150 डिग्री यानी 5π/6 और फिर पाई यानी कि 180 डिग्री। तो ये 2π/3 हो गया आपको 120 डिग्री, क्योंकि पाई के जगह पे आप अगर 180 बैठाएंगे तो 3 × 60 और इंटू 2 120 डिग्री, 3π/4 होता है 135 डिग्री और 5π/6 हो जाएगा 150 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। आप पाई के जगह पे 180 बैठा के देखिएगा, ये सारा एंगल आएगा। तो 0 से पाई के बीच में ये सारे एंगल्स आएंगे, यानी 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई यानी 180 डिग्री। चलिए तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे आपको बोला इवैल्यूएट करने के लिए, या आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जैसे बोला साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। तो देखिए ये साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो हम क्या बताएं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होगा, जब ये थीटा -90 से +90 के बीच होगा। तो यहाँ ये थीटा जो है π/3 ये -90 से +90 के बीच आ रहा है। देखिए यहाँ π/3 है यानी -90 से +90 के बीच आ रहा है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, यानी π/3 हो गया। उसी तरह से कॉस इनवर्स cos 3π/4, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब होगा जब ये थीटा 0 से पाई के बीच आएगा। तो देखिए यहाँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा यानी थीटा का मान 3π/4 है, तो 0 से पाई के बीच आ रहा है 3π/4, यानी कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा हो गया, यानी ये हो गया 3π/4। फिर tan इनवर्स tan -π/6, तो हम बताए कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा, जब -90 से +90 के बीच होगा। चलिए तो हम -90 से +90 के बीच देखते हैं कि -π/6 आ रहा है, यहाँ है -π/6, -90 से +90 के बीच -π/6, तो ये हो जाएगा आपको -π/6, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब जैसे आपको बोला कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसमें साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होगा,
जब थीटा -90 से +90 के बीच होगा। तो देखिए तो -90 से +90 के बीच 2π/3 आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। चलिए तो हम इसको लाएंगे। तो जब भी वैल्यू उस रेंज के बीच में ना आए, हम ऊपर वाले नंबर को हटा देंगे। तो ऊपर वाले नंबर क्या है हमारा 2, बचा क्या π/3। ऊपर वाले नंबर को हटा के उसको सिर्फ पाई में हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया पाई और माइनस π/3। तो देखिए ये 2π/3 हो रहा है, 3π माइनस पाई 2π हो गया। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया। तो थीटा जो है वो -90 से +90 के बीच आना चाहिए। चलिए तो -90 से +90 के बीच, -90 से +90 के बीच π/3 आ रहा है, यहाँ है π/3। यानी ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, इसलिए कि ये -90 से +90 के बीच आ रहा है थीटा। चलिए फिर देखते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। तो यहाँ पे भी tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा कब होगा? तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा -90 से +90 के बीच होगा। चलिए तो हम -90 से +90 के बीच 3π/4 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो हम फिर से इसमें ऊपर वाले नंबर को हटा देते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। तो ये हो जाएगा 4π माइनस पाई 3π/4। तो tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, इसलिए ये हो गया tan इनवर्स tan माइनस π/4। तो अब -90 से +90 के बीच -π/4 आएगा, इसलिए ये हो गया -π/4। चलिए फिर cos इनवर्स cos 13π/6 है। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा कब होगा? जब थीटा 0 से पाई के बीच होगा, यानी 0 से 180 के बीच। चलिए तो हम देखते हैं 0 से 180 के बीच कहीं पे भी 13π/6 आ रहा है, नहीं आ रहा है 13π/6 कहीं पे भी। चलिए तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो 13π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6, यानी 6 × 2 12 प्लस पाई 13 हो गया। तो 2π प्लस π/6, यानी ये cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos इनवर्स cos π/6। तो अब ये हो गया cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि 0 से पाई के बीच π/6 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा हो गया। चलिए तो tan इनवर्स tan 7π/6 से अगर, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा? जब थीटा -90 से +90 के बीच आएगा। तो -90 से +90 के बीच 7π/6 आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम फिर से उसी तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, यानी 6π प्लस पाई 7π हो गया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया, यानी π/6 हो गया। चलिए तो अब देखिए कि हम जिसका भी रेंज -90 से
+90 था उसको हम 180 में माइनस या प्लस किए हैं, और जिसका भी रेंज 0 से 180 था उसमें हम 2 पाई को प्लस या माइनस किए हैं। चलिए तो इसमें हम एक नोट लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ रेंज ऑफ -π/2 से π/2 add or subtract the given angle from pi, and in case of range of 0 से pi add or subtract the given angle from 2 पाई, यानी जिसका रेंज -π/2 से π/2 होगा उसमें हम या पाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जिसका रेंज 0 से पाई होगा उसमें हम 2 पाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए tan का रेंज -π/2 से π/2 था तो इसको हम पाई में प्लस किए। cos का रेंज 0 से पाई था तो इसको हम 2 पाई में प्लस किए। तो 0 से पाई वाले में हम 2 पाई में माइनस या प्लस करेंगे, और -π/2 से π/2 वाले में पाई से प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। यदि किसी फलन का प्रांत -π/2 से π/2 है तो दिए गए कोण को पाई में घटाएं और यदि किसी फलन का प्रांत 0 से पाई है तो दिए गए कोण को टू पाई में घटाएं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम, प्रॉपर्टी 2 पे। तो प्रॉपर्टी 1 हमारा रेंज पे था, और प्रॉपर्टी 2 जो है वो हमारा डोमेन पे होगा, यानी साइन इनवर्स x बराबर x यदि x -1 से 1 के बीच होगा, कॉस इनवर्स x बराबर x यदि x -1 से 1 के बीच होगा, तो फिर tan इनवर्स x बराबर x यदि x कोई भी रियल नंबर है, तो कॉसेक इनवर्स x बराबर x यदि x -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, तो सेक इनवर्स x बराबर x अगर -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, तो और कॉट इनवर्स x बराबर x यदि x कोई भी एक रियल नंबर है, तो
ठीक है। यानी पहला जो प्रॉपर्टी था वो आपका डोमेन पे था, यानी एंगल पे था। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो आपका पहला प्रॉपर्टी जो है वो रेंज पे था, दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो आपका डोमेन पे है। यानी साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब ये एक्स -1 से 1 के बीच होगा। तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स जब ये एक्स -1 से 1 के बीच होगा। टैन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स जब ये एक्स कोई भी रियल नंबर होगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स जब ये एक्स -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच होगा। तो और सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स जब ये एक्स -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच होगा। तो और कॉट इन्वर्स एक्स बराबर एक्स जब ये एक्स कोई भी रियल नंबर होगा। तो चलिए तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो किसी भी x -1 से 1 के लिए लेट साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x बराबर कितना हो गया, साइन थीटा इधर आ जाएगा, है ना। और थीटा का मान कितना था यहाँ पे, साइन इन्वर्स x। तो ये हो गया साइन इन्वर्स x बराबर x। ये x किसी भी -1 से 1 पे है। तो इसी तरह से हम बाकी का 5 ये करेंगे। चलिए तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 3/5। तो देखिए ये साइन इन्वर्स x है, ये x -1 से 1 के बीच है क्योंकि 3/5 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये -1 से 1 के बीच है, इसलिए ये साइन इन्वर्स x बराबर x हो गया। अब अगर कॉस और ये हो गया टैन इन्वर्स 3/4, ठीक है। तो अब देखिए हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता था कि कॉस इन्वर्स x बराबर x होगा, लेकिन यहाँ तो टैन इन्वर्स x आ गया। तो इस टैन को हम चेंज करेंगे कॉस में। चलिए तो टैन इन्वर्स 3/4 को हम थीटा मान लेते हैं, यानी 3/4 ये टैन इन्वर्स इधर चला गया। तो ये हो गया टैन थीटा और ये हो जाएगा p/p। तो h बराबर हो जाएगा p² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो हमको अब कॉस टैन इन्वर्स x था, यानी कॉस इन्वर्स x बनाना है, यानी हमको कॉस थीटा का मान चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b था यहाँ 4 और h आया हमारा 5। तो कॉस थीटा बराबर 4/5 अगर, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स 4/5। यानी अब कॉस टैन इन्वर्स 3/4 के बदले हम कॉस इन्वर्स 4/5 लिखेंगे। तो ये कॉस इन्वर्स x बराबर x हो गया, इसलिए कि ये कॉस इन्वर्स x, ये x जो है वो -1 से 1 के बीच आ रहा है, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स 4/5 इज इक्वल टू 4/5 हो गया। चलिए अब अगर आपको टैन साइन इन्वर्स 12/13 दिया हुआ है, तो टैन इन्वर्स x बराबर x होता है, लेकिन यहाँ तो टैन साइन इन्वर्स x है। तो हम फिर से इस साइन इन्वर्स x को टैन में चेंज कर देते हैं। तो साइन इन्वर्स 12/13 बराबर थीटा, यानी 12/13 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स उधर चला गया, तो हो गया साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी b बराबर हो जाएगा h² माइनस p²। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 यानी 5 के बराबर। अब हमको tan साइन इन्वर्स x था, यानी tan इन्वर्स x बराबर x होता है, तो साइन को हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा p बाय b। तो p था 12 और b आया 5, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स 12 बाय 5। तो ये हो गया tan इन्वर्स 12 बाय 5। तो अब ये tan इन्वर्स x हो गया। अब ये x जो है कोई भी रियल नंबर है, तो 12 बाय 5 को हम करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो कोई भी रियल नंबर ही हुआ, यानी tan इन्वर्स x इज इक्वल टू x हो गया। तो ये है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी।